बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि होगा आने वाले सेशन 23 अक्टूबर या मतलब यहाँ पे जो जनाब जो गैप है, इसको इंडेक्स कल फिल कर सकता है, जो कि 1,46,421 के पास फिलअप होगा। और कैंडल स्टिक की आप देख रहे थे मार्केट के कल के व्यू का क्लिप, जिसमें आपको मैंने कहा था कि मार्केट जो है वो कल का जो गैप था, मतलब डे बिफोर यस्टरडे का, इसको आज मार्केट जो है वो फिल कर सकती है, जो कि था जनाब 1,66,521 के पास। इंडेक्स ने इसी गैप को फिलअप किया है और लास्ट में इसको ऑनर देते हुए क्लोजिंग इसके अबाव सेटल किए। कल की पोजीशन कैसी रहेगी ये मैं आखिर में आपको बताऊंगा, लास्ट में जब चार्ट के ऊपर आएंगे। इसको इसलिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो मार्केट ने आज पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, 793 पॉइंट डिक्लाइन किए, 0.47% इंडेक्स नेगेटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 727.75 मीटर्स के वॉल्यूम लगे, जो कि कल की निस्बत लोअर है। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया है 1,68,163 का किया है, और जो लो पोस्ट किया है 1,66,230 का किया है। कंपनीज की बात की जाए 40 कंपनीज अप रही, डाउन 57 रही, अनचेंज 3 कंपनीज रही। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन सेलिंग के रुझान को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पर रहा पीपीएल, सेकंड नंबर पे ओजीडीसी, थर्ड नंबर पे पीएसएक्स, फोर्थ नंबर पे बीओपी, पाँचवें नंबर पे एसएनजीपी, और उसके अलावा पीटीसी। पीपीएल ने 136 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए, ओजीडीसी ने 49 पॉइंट ऐड किए, पीएसएक्स ने 41 पॉइंट ऐड किए, बीओपी ने ना 40 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर बात करें ना नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है एफएफसी, जिसने 295 पॉइंट डिक्लाइन किए, यूबीएल ने 129 पॉइंट डिक्लाइन किए, एमसीबी ने 78 पॉइंट डिक्लाइन किए, एचबीएल ने 74 पॉइंट डिक्लाइन किए, एफ फर्टिलाइजर ने जनाब 70 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर बात करें सेक्टर्स की जनाब, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है ऑयल एंड गैस ने, जिसने 119 पॉइंट ऐड किए, फार्मा ने 30 पॉइंट ऐड किए। उसके अलावा बात की जाए नेगेटिव फैक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है नाम कमर्शियल बैंक्स, जिसने 407 पॉइंट डिक्लाइन किए, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 353 पॉइंट डिक्लाइन किए, पावर जनरेशन ने 103 पॉइंट डिक्लाइन किया, रियल एस्टेट ने 37 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किया। अब बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक्स की। नंबर 1 पे रहा के एल, सेकेंड नंबर पे डब्ल्यू, थर्ड नंबर पे बीओपी, फोर्थ नंबर पे टेली, पाँचवें नंबर पे रहा पीआईबीटीएल। टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर 2 स्टॉक के एल पीआईबीटीएल नेगेटिव रहे, 3 स्टॉक डब्ल्यूटीएल, बीओपी और टेली पॉजिटिव रहे। ना बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स की। ना नंबर 1 पे रहा गेनर्स के अंदर यूकेपीएम, उसके अलावा एफसीएससी, थर्ड नंबर पे डब्ल्यूएसएल, पाँचवें नंबर सॉरी फोर्थ नंबर पे एफपीजेएम, और पाँचवें नंबर पे रहा आईसीआईबीएल। जनाब एफपीजेएम के वाले से कल भी आपके साथ मैंने चार्ट शेयर किया था, और आपको कहा था कि तकरीबन 8 रुपीज़ 89 पैसे तक ये जा सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के अबाव गया है। 9 रुपीज़ 30 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। अब इसकी पोजीशन जनाब हाईली रिस्की है। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं हमारी आज की बाय कॉल्स की। आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियंस के अंदर मौजूद हैं, और इसमें ना गोल्ड की प्राइसेस की अपडेट दी थी। उसके बाद बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की। तो जनाब 5 कॉल के बारे में, 5 स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन की थी कि 5 स्टॉक्स ने जनाब तकरीबन जो है ब्रेकआउट दिया है। फर्स्ट था जनाब KOHP। इसका बाइंग लेवल सजेस्ट किया था कि फर्स्ट करंट के ऊपर बाई की जाए। 51 का फर्स्ट टारगेट दिया था, सेकंड टारगेट दिया था 59 का, नेक्स्ट 62 का। मतलब आप जो है सो बाय करें, फर्स्ट बाय कहा था करंट पे करें, नेक्स्ट करें 51 के ऊपर, टारगेट 59 और 62। देखते हैं जनाब KOHP की पोजीशन कैसी रही। तो जनाब आपके सामने कोहिनूर पावर का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। 56 रुपीज़ 50 पैसा के पास से ये ओपन हुआ था। हमारा फर्स्ट टारगेट 59 का था, नेक्स्ट था जनाब 62 का। तो इसने आज जो हाई पोस्ट किया है 61 रुपीज़ 80 पैसा का किया है। तब दोनों टारगेट हमारे 59 और सेकंड 62 का भी ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, और क्लोजिंग लास्ट में 50 रुपीज़ 56 पैसा के ऊपर सेटल की है। अच्छा जनाब, सेकंड कॉल जो जनरेट की थी वो पीसेस के बारे में की थी कि बाइंग लेवल करें फर्स्ट करंट के ऊपर 45 रुपीज़ 8 पैसा के ऊपर, नेक्स्ट करें 42 रुपीज़ 65 पैसा का लेवल दिया था, टारगेट दिया था फर्स्ट 46 रुपीज़ 68 पैसा का, नेक्स्ट टारगेट दिया ना 48 का।
तो देखते हैं जनाब पीएसएस की पोजीशन कैसी रही। तो जनाब हमारे सेकंड स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड पीएसएस का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। पीएसएस ने जनाब आज अपनी जो ओपनिंग दी वो 47 रुपीज़ 5 पैसा के हिसाब से दी, और अपना जो हाई पोस्ट किया जनाब वो 49 रुपीज़ 59 पैसा का किया है। तो हमारा जनाब जो सेकंड टारगेट था वो 48 का था। तो जनाब हमारे दोनों टारगेट पीएसएस के अंदर भी अचीव हो चुके हैं। अगर किसी ने क्लोजिंग प्राइस सॉरी मतलब ओपनिंग प्राइस के ऊपर बाई किया हो जो कि थी 47 रुपीज़ 5 पैसा की, और वहाँ से ना 49 रुपीज़ तक भी इसने होल्ड किया हो, तो जनाब आराम से जनाब 3 से 4% तक का गेन उसको मिल चुका होगा। अच्छा जनाब KOHP PSX के बाद जो थर्ड स्टॉक था हमारा वो था पेस। पेस जनाब मैंने बाइंग ऑन डिप के लिए कहा था कि पेस को जो है वो डिप के ऊपर बाय किया जाए। 23 रुपये 17 पैसे की फर्स्ट बाय सजेस्ट की, सेकंड बाय 20 रुपीज़ 40 पैसा की दी थी। टारगेट 27 रुपीज़ 85 का दिया था, नेक्स्ट 30 का। तो देखते हैं कि ना पेस की पोजीशन कैसी रही। तो ना पेस की पोजीशन नेगेटिव रही है, 24 रुपीज़ 69 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन जो हमने बाइंग सजेस्ट की है फर्स्ट 23 रुपीज़ 17 पैसा, वहाँ तक नहीं आया है। इसलिए बेहतर है कि इसके वेट किया जाए कि हमारी बाइंग लेवल के ऊपर आए तभी बाई किया जाए। यही बेहतर रहता है कि आज जब भी आप स्टॉक के अंदर बाइंग कर रहे हो तो आप यही देखा करें कि प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस नीचे आ रही है। आप ये देखा करें कि आपने जो बाइंग लेवल सोचा हुआ है, जो भी आपने एनालिसिस किए हैं, उस बाइंग लेवल पे स्टॉक आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपकी प्राइस के ऊपर आए तो बाई किया करें, वरना वेट किया करें। अच्छा जनाब KOHP PSS और पेस के बाद जो फोर्थ स्टॉक सजेस्ट किया था वो कहा था जनाब एयरलिंक। मैंने कहा था कि जनाब वेरी क्लोज है, ब्रेकआउट के पास है, जो कि अगर 172 रुपीज़ 50 पैसे के अबाउ क्लोज ओपन ओपन हो तो इसको बाय करें। टारगेट 186 रुपीज़ 39 पैसा का दिया था स्विंग के लिए, और डे ट्रेड के लिए टारगेट दिया था 177 का। देखते हैं जनाब एयरलिंक की पोजीशन कैसी रही। तो जनाब एयरलिंक कम्युनिकेशन का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। एयरलिंक ने जनाब अपनी जो ओपनिंग दी थी वो 169 के पास से दी थी, हाई पोस्ट किया 174 रुपीज़ 89 पैसा का। अगर किसी ने 170 के पास भी बाई किया हो, या जो हमने बाई लेवल दिया था 172 रुपीज़ 50 पैसा का, उसके अबाव इसने बाइंग किया हो तो जनाब उसको भी ना प्रॉफिट हुआ होगा। चले जनाब पोजीशन फिर भी इसकी बेहतर रही है, ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, हम इसको न्यूट्रल जो है वो काउंट कर लेते हैं। अच्छा जनाब बात करते हैं हमारे 5वें स्टॉक की। तो KOHP PSX पेस एयरलिंक के बाद 5वां स्टॉक था हमारा BHL। बाइंग लेवल का था कि फर्स्ट करंट पे बाय करें 217 के ऊपर, टारगेट जनाब दिया था फर्स्ट 234 का, नेक्स्ट 261 का दिया है। देखते हैं जनाब कि BHL की पोजीशन कैसी रही। अच्छा जनाब बैंक अल हबीब BHL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। BHL की आज जो ओपनिंग हुई थी डे की वो 220 के पास से हुई थी। कल इसकी क्लोजिंग 217 के ऊपर हुई थी, तो आज 220 के पास इसकी ओपनिंग हुई, 230 का हाई पोस्ट किया है। अगर किसी ने करंट प्राइस 230 के ऊपर भी बाई किया हो, फिर भी जनाब उसको 230 तक कम से कम 10 रुपये तक का गेन मिला होगा। उसके बाद जो नेगेटिव क्लोजिंग हुई है वो 214 के ऊपर हुई है। 10 रुपये का अकाउंट इसने गेन किया है, अपनी क्लोजिंग जो दी है 214 के ऊपर, मतलब 3 रुपये लॉस के साथ दी है। तो जनाब इस स्टॉक के अंदर भी हमें अगर डे ट्रेड की पोजीशन देखी जाए, क्योंकि डे ट्रेड की जो पोजीशन रहती है वो 2 से 2.5% का मार्जिन रहता है, तो 10 रुपये का गेन इंट्रा डे डे बेसिस के ऊपर इनफ है। लेकिन अगर कोई इसको स्विंग ट्रेड की पोजीशन रखे तो जनाब 261 तक भी जा सकता है। तो जनाब और साथ साथ मैंने नीचे नोट लिख दिया था कि सम स्ट्रोक्स में हिट टारगेट इन डे एंड सम फॉर स्विंग, मतलब कुछ स्ट्रोक जो है वो डे के अंदर भी टारगेट हिट कर सकते हैं, कुछ को जनाब आपको जो है स्विंग ट्रेड की पोजीशन लेनी पड़ेगी, जैसे कि BHL की लेनी पड़ेगी, और हो सकता है कि एयरलिंक और पेस के अंदर भी आपको स्विंग की पोजीशन लेनी पड़े। जनाब अगर आप भी हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारी कंसल्टेंसी सर्विस लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करें 0331354465 के ऊपर, जिसकी मंथली फीस काफ़ी नॉमिनल है। अब बात करते हैं ना मार्केट अपडेट की, कि मार्केट के बारे में क्या अपडेट दी थी रात को अपने क्लाइंट के साथ। अच्छा मार्केट के बारे में ना जो डेली अपडेट मैं अपने क्लाइंट के साथ राइट करके शेयर करता हूँ। 22 अक्टूबर का रिव्यू आपके सामने है विथ चार्ट की पोजीशन के साथ। कल अपनी जो क्लोजिंग दी थी मार्केट ने नाम शूटिंग स्टार के ऊपर दी थी, और 1,67,346 के ऊपर सेशन सेटल हुआ था। मार्केट के व्यू के बाद आखिर में जनाब देखें
लास्ट पैरा में आप पढ़ेंगे तो मैंने कहा था कि ना इन लास्ट 2 आवर्स प्रॉफिट टेकिंग इंडिकेट इंडेक्स में फिल गैप फर्स्ट टुमारो, मतलब पहले इंडेक्स गैप को फिल कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली इंडेक्स ने फर्स्ट जो है वो गैप को फिल नहीं किया। थोड़ा बहुत नीचे आई मार्केट, 1,66,900 तक नीचे आई थी। उसके बाद मार्केट ने गेन दिखाया, लेकिन आखिर में हुआ वही कि ना मार्केट ने अपने गैप को फिल किया। अब चलते हैं तुम्हारी ना मार्केट की तरफ। कर रहे थे गेनर्स की, अब बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। लूजर्स में नंबर 1 पे आता है ना KOHP, सेकंड नंबर पे आता है पीको, थर्ड नंबर पे DMC, फोर्थ नंबर पे प्रेस, पाँचवें नंबर पे SNBL। ना बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की, एक शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट 22 अक्टूबर का 23 कंपनीज की नाम अनाउंसमेंट हुई है। नंबर 1 पे PIBTL, जिसकी नाम जो EPSI है वो आई है 35 पैसा। उसके अलावा सेकंड नंबर पे ना Q1 की अनाउंसमेंट है PIBTL की। सेकंड नंबर पे ना कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड KOHE, जिसकी नाम EPSI है 82 पैसा। और थर्ड नंबर पे बाइफो, बाइफो की नाम जो EPSI है वो आई है ₹3.33। और ये Q1 की नाम अनाउंसमेंट है, उसमें देखते हैं डिविडेंड दिया है, डिविडेंड वगैरह निल है। और उसके बाद नंबर है ना SNBL का, सुनेरी बैंक का, जिसकी EPSI है ना 73 पैसा। और Q3 की अनाउंसमेंट है। उसके बाद नंबर है पैंथर टायर PTL, PTL की नाम जो EPSI है ₹1.68 की आई है, डिविडेंड वगैरह निल है। Q1 की अनाउंसमेंट है। उसके बाद नंबर है MCP का, Q3 की अनाउंसमेंट है, EPS ₹11.64 की, डिविडेंड ₹9 का दिया है। और उसके बाद नंबर है जनाब UDLI, UDLI की नाम EPSI है 78 पैसा। उसके बाद फौजी फूड FFL, जिसकी EPSI है जस्ट 9 पैसा। उसके बाद नंबर है पिकेट का, पिकेट की नाम EPSI है 10 पैसा। और PSX की नाम जो EPSI है वो आई है 82 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब FPJM फर्स्ट पंजाब मुदारबा, जिसकी नाम LPSI है 66 पैसा। उसके बाद नंबर है डायनो, डायनो की जनाब जो EPSI है ₹10.13 की आई है, डिविडेंड वगैरह निल है। और Q1 की नाम ये अनाउंसमेंट है। उसके बाद नंबर है EPQL एंग्रो पावर जिन कादरपुर, जिसकी नाम EPSI है ₹1.21, 50 पैसा का आपको डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर है GHNI, GHNI की नाम EPSI है ₹36.98 और डिविडेंड वगैरह निल है। उसके बाद नंबर है जनाब SLCL की LPSI है जस्ट 3 पैसा। उसके बाद नंबर है गेल का, गेल की नाम जो EPSI है ₹14.45 की आई है, डिविडेंड निल है। उसके बाद DINT की नाम LPSI है ₹2.81 का लॉस पर शेयर हुआ है। उसके बाद नंबर है NICL की अनाउंसमेंट शो नहीं हो रही। HRPL की नाम LPSI है 46 पैसा की, लॉस पर शेयर हुआ है। TRIPF, जिसकी EPSI है ना ₹2.46, डिविडेंड वगैरह निल है। उसके बाद नंबर है SPCL की नाम EPSI है 10 पैसा। EPCL की LPSI है ना यहाँ पर जस्ट 1 पैसा की LPSI है। उसके बाद नंबर है AHL आरिफ हबीब, EPSI है ₹3.77, डिविडेंड वगैरह निल है। और जनाब ये थी आज की 23 कंपनीज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। जनाब बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की, तो कल 23 अक्टूबर थर्सडे को 27 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं। किन कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 786, FABL, FFC, डोल, HBL, FCEL, ऑक्टोपस, MDTL, जी टायर, ABL, PINL, आगा, TRSM, पेस, BHL, FCSC, AGL, लॉर्ड्स, STJT, कैपको, KHYT, HPL, BIPL, LCI, UPFL, HMB, IGIL। जनाब इन कंपनी की कल बोर्ड मीटिंग्स हैं। जनाब बात करते हैं न्यूज़ अपडेट की। सबसे पहले बात करेंगे एक्जो नोबेल की वजह से कि जनाब एक्जो नोबेल जो कि पाकिस्तान से एग्ज़िट करने जा रहा है, पाकिस्तान मार्केट से। अच्छा जनाब, FBR के खौफ से 1 लाख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी जनाब जो उन्होंने शोबाजी की हुई थी वो सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं। सारे एविडेंस जो है वो लाइफ स्टाइल
लग्ज़री गाड़ियाँ वगैरह सारी जनाब एविडेंस इन्होंने सोशल मीडिया से रिमूव कर दिए एफबीआर के खौफ से। अच्छा ना, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पीएनएससी के सब्सिडरी ने साइन किए डील टू एक्वायर एमआर-2 टैंकर एज अ पार्ट ऑफ फ्लीट एक्सपेंशन। अभी ना बात करते हैं गोल्ड प्राइसेस की, तो गोल्ड प्राइसेस में अच्छी खासी कमी देखी गई है। 7,538 रुपये, 7,538 रुपये की कमी देखी गई है प्राइस में। और पर तोला की प्राइस क्या रही ना, वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। 4,37,362 रुपये पर तोला की प्राइस रही। ना बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो के सी 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम बात करें कैंडलस्टिक पैटर्न की। जनाब आज जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि सेलिंग की पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब, कल भी कहा था और आज भी ना मैंने अपने ग्रुप में एक व्यू दिया था कि मार्केट अपनी गैप को फिल करेगी। इतना वो गैप बनता है 1,66,421 के पास, मार्केट इसको फिल कर चुकी है और क्लोजिंग इसके अबाव 1,66,553 के ऊपर सेटल किए। लेकिन रेजिस्टेंस जो बनती है ना 1,67,561 की, मार्केट जनाब आज भी इसको क्रॉस किया लेकिन सस्टेन नहीं किया। कल भी ना मार्केट इसके ऊपर क्रॉस तो किया लेकिन सस्टेन नहीं किया। मार्केट मार्केट मल्टीपल टाइम 2 टाइम मार्केट जनाब इस रेजिस्टेंस के ऊपर रिजेक्ट हुई है, सस्टेन नहीं कर पा रही। और अगर सपोर्ट की बात करें ना, इंडिया के पास जो सपोर्ट बनती है जो काफ़ी दूर है, 1,63,118 की सपोर्ट बनती है। तो बिना आज की जो पोजीशन लग रही है, आज जो डिप आई है मार्केट के अंदर, ये मुझे जनाब ऐसा लग रहा है कि मार्केट में थोड़ी बहुत जो है प्रॉफिट टेकिंग हुई है। और शॉर्ट टर्म के ऊपर जनाब जो मार्केट की पोजीशन अवली चार्ट के ऊपर ओवर हीटेड हो चुकी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे चल के, ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेकिन आप के एसी 100 इंडेक्स के अवली चार्ट के ऊपर मौजूद हैं। और अवली चार्ट के ऊपर जनाब आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्राइस लाइन लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जनाब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 21 अक्टूबर, मतलब आज 22 अक्टूबर है, हम कल की बात कर रहे हैं। आरएसआई थी जनाब 74, ओवरबॉट पोजीशन थी और मार्केट जनाब 1,67,561 के अबाउट ट्रेड कर रही थी। तो जनाब यहाँ पर आरएसआई की पोजीशन ओवरबॉट हो चुकी थी। तो जनाब इस शॉर्ट टर्म की पोजीशन को कूल डाउन करने के लिए आरएसआई में करेक्शन की गई और आरएसआई की जनाब अब जो पोजीशन है वो 49 के ऊपर आरएसआई स्टैंड कर रही है। तब 74 से ड्रॉप होकर आरएसआई 49 तक पहुंच चुकी है। तब पोजीशन यहाँ पर कूल डाउन हो चुकी है और अब ऐसा लगता है कि ना मार्केट कल एक अच्छा मूव दिखा सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तक की जो पोजीशन है डेली चार्ट के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है बेयरिश इंगल्फिंग के साथ हुई है, वो फर्दर वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। देखना ये होगा कि ना मार्केट कल कैसा परफॉर्म करती है। अगर कल मार्केट ने अपने फर्स्ट आवर की क्लोजिंग 1,67,561 को मैनेज करते हुए दी, अगर ना मल्टीपल टाइम किसी भी रेजिस्टेंस को अगर प्राइस टेस्ट करती हैं या लेवल टेस्ट करता है जनाब, तो वो रेजिस्टेंस भी वीक हो जाती है। तो 2 टाइम तो जनाब अटेम्प्ट कर चुका है इंडेक्स, अगर कल भी ना उसको अटेम्प्ट किया तो फिर जनाब ये इंडिकेशन होगी कि इस बार मार्केट इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस को जो कि 1,67,561 की है, इसको इंडेक्स मैनेज कर जाएगा। लेकिन अगर इन केस मार्केट 1,67,561 को कल मैनेज करती नज़र नहीं आई, तो फिर जनाब ये हम एक डाउनफॉल देख सकते हैं और वो डाउनफॉल जा सकता है 1,63,118 तक भी कम से कम। ठीक है ना, तो कल की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी वेट एंड वॉच के साथ की जाए, यही बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की। करते हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड पीपीएल की। पीपीएल के नाम डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज पीपीएल ने अपनी क्लोजिंग 194 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर सेटल किए। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं, थ्री इनसाइड अब कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब पीपीएल के पास जो सपोर्ट बनती है 193 रुपीज़ 49 पैसा की फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट बनती है 189 रुपीज़ 72 पैसा की। अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ 199 रुपीज़ 80 पैसे की इसके पास रेजिस्टेंस बनती है। पिछले 3 दिनों से ना पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है, तो मेरे हिसाब से ना सपोर्ट के ऊपर बाय किया जाए 193 रुपीज़ 49 पैसा के पास, और रेजिस्टेंस के ऊपर सेल किया जाए जो कि बनती है 199 रुपीज़ 80 पैसा। बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक ने चूज़ किया है ट्रेड कॉर्पोरेशन, जिसने आज अपर कैप के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। आज इसने ब्रेकआउट भी दिया है
₹32.88 का ब्रेकआउट देके अपनी क्लोजिंग ₹34.10 के ऊपर सेटल की है। अच्छी पोजीशन के अंदर है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ तो जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश मारूफोजू कैंडलस्टिक बनी है, जो कि स्ट्रॉन्ग बाइंग को इंडिकेट कर रही है। अब इसके पास जो नेक्स्ट टारगेट बनता है 37 का बनता है। अगर 37 को मैनेज कर जाता है ट्री कारपोरेशन तो जनाब देन ₹43.83 तक भी जा सकता है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें तो आप वॉल्यूम काफ़ी अच्छे लगे हैं। 72.19 मिलियंस का आरएसआई 72 के ऊपर है। ट्रेंड की ये पोजीशन जनाब हायर हाई को पोस्ट करती नजर आ रही है। इसका मतलब है फर्दर अपवार्ड एक्सपेक्टेड है। अब जनाब बात करते हैं थर्ड स्ट्रोक की। थर्ड स्ट्रोक मैंने चूज़ किया है लॉर्ड्स लिमिटेड। इसने आज अपर कैप के ऊपर 20 रुपीज़ 74 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। बुलिश मारूफोजू कैंडलस्टिक जनाब यहाँ पर भी बनी है, जो कि स्ट्रॉन्ग बाइंग को इंडिकेट कर रही है। अब उसके पास फर्स्ट टारगेट 21 रुपीज़ 81 पैसा का है। अगर 21 रुपीज़ 81 पैसा को लॉट्स मैनेज करता है देन जनाब ये आराम से जा सकता है 24 रुपीज़ 93 पैसा तक भी जा सकता है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें तो ना वॉल्यूम काफ़ी अच्छे लगे हैं। 33.17 मीटर्स का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। RSI 69 के ऊपर स्टैंड है। अच्छी पोजीशन लग रही है। हायर हाई पोस्ट कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है। इसका मतलब है आप इसके अंदर वीकनेस के ऊपर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। 24 रुपीज़ 25 तक अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। जनाब ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू। आने वाले सेशन 23 अक्टूबर थर्सडे के लिए 3 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं डे ट्रेड के लिए। आप स्विंग की पोजीशन भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जनाब इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।